हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़े जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लॉर्ड वेलेज़ली को, जिनका टाइम पीरियड 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। इनके समय में सहायक युद्ध संधि हुई थी, जो 1798 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड वेलेज़ली 37 वर्ष की उम्र में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त होकर भारत में आया था। लॉर्ड वेलेज़ली ने युद्ध नीति का पालन किया था। लॉर्ड वेलेज़ली ने भारत में सहायक संधि को व्यापक तरीके से लागू किया था। लॉर्ड वेलेज़ली सहायक संधि का जन्मदाता नहीं था, बल्कि सहायक संधि का जनक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। सबसे पहले 1765 ईस्वी में अवध राज्य के साथ सहायक संधि किया गया था। लॉर्ड वेलेज़ली ने अपने सैनिकों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ सहायक संधि करता था। इसके अंतर्गत अंग्रेजी सेना किराए पर पड़ोसी राज्य की सुरक्षा करती थी। अंग्रेजी सेना आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य का विदेशी संबंध अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। वह राज्य किसी के साथ कोई संधि नहीं कर सकता था। जो राज्य सहायक संधि स्वीकार नहीं करता था, उसके साथ वेलेज़ली युद्ध करता था। पराजित राज्यों के साथ जोर जबरदस्ती द्वारा सहायक संधि कर लिया जाता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले हर राज्य को अपने मुख्यालय में एक अंग्रेज रेजिडेंट यानी अधिकारी रखना पड़ता था। लॉर्ड वेलेज़ली सहायक संधि करके पड़ोसी राज्यों को अपनी सेना पर आत्मनिर्भर बनाना चाहता था। अंग्रेजी सेना का वेतन अधिक होता था, इससे पड़ोसी राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे थे। इनके समय में सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य निम्न थे। सर्वप्रथम राज्य 1798 हैदराबाद, उसके बाद 1799 में तंजौर, फिर 1799 में मैसूर, फिर 1800 ईस्वी में हैदराबाद, फिर 1801 ईस्वी में अवध, फिर 1802 ईस्वी में पूना यानी पेशावर, फिर 1803 ईस्वी बरार यानी भोसले, फिर 1804 ईस्वी ग्वालियर यानी सिंध, फिर 1805 ईस्वी में निम्न राज्य थे: जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बूंदी, मछेड़ी। लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। 2 बार सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद, जिनका टाइम पीरियड 1798 से 1800 ईस्वी। सहायक संधि से अंग्रेजों को हुए लाभ: कंपनी का विस्तार होता था, विशाल की प्राप्ति होती थी, भारतीय शासकों पर नियंत्रण किया जाता था, फ्रांसीसी प्रभाव का अंत होता था, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार होता था। लॉर्ड वेलेज़ली को बंगाल का शेर कहा जाता था। इनके समय में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, जो 1799 ईस्वी में हुआ था। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान अपनी सेना फ्रांसीसियों के तर्ज पर तैयार किए थे। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन को पुत्र जैसा व्यवहार करते थे। इनका फ्रांस, मॉरिशस और कस्तूनिया देश के साथ राजनयिक संबंध थे। टीपू सुल्तान की सैन्य शक्ति से अंग्रेज भयभीत रहते थे, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ मिलना नहीं रखते थे। लॉर्ड वेलेज़ली ने टीपू सुल्तान के ऊपर के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। लॉर्ड वेलेज़ली ने टीपू सुल्तान को सहायक संधि स्वीकार करने या युद्ध करने की चेतावनी दे दिया। टीपू सुल्तान ने सहायक संधि का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण लॉर्ड वेलेज़ली ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। सेनापति आर्थर वेलेज़ली एवं जनरल हैरियस ने पूर्व दिशा तथा जनरल स्टुअर्ट ने पश्चिम दिशा से मैसूर राज्य पर आक्रमण कर दिया। टीपू सुल्तान राजधानी श्रीरंगपट्टनम में शत्रु से घिर गए। टीपू सुल्तान वीरतापूर्वक अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए श्रीरंगपट्टनम के मुख्य द्वार पर वीरगति को प्राप्त हुई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। फिर लॉर्ड वेलेज़ली ने टीपू सुल्तान के परिवार को वेल्लूर के जेल में कैद कर दिया। टीपू सुल्तान के पुत्रों को जीवन यापन के लिए पेंशन बहाल कर दिया गया। लॉर्ड वेलेज़ली ने पड़यार वंश के बालक कृष्णराज 2 वर्षीय बालक को मैसूर राज्य दे दिया। इसी
कृष्णराज के साथ 1799 ईस्वी में सहायक संधि कर ली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के विजय प्राप्त करने के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों के नीचे है। आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली को मर्क्वेस की उपाधि प्रदान किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किए थे। इसमें ICS यानी सिविल सेवा परीक्षा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाता था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1802 से लेकर 1805 से। इसमें मराठों का संघ था। सर्वप्रथम पूना के पेशवा, फिर बरार के भोसले, फिर ग्वालियर के सिंधिया, फिर नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, फिर इंदौर के होलकर। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया और भोसले से मिलकर होलकर को नीचा दिखाने के लिए जसवंतराव होलकर के भाई विट्ठल जी की हत्या करवा दिए। जसवंतराव होलकर आक्रोशित होकर पूना के पेशवा पर आक्रमण कर दिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय होलकर से पराजित होकर अंग्रेजों के शरण में बसिन भाग गए। होलकर ने पेशवा के वंशज अमृत साव के पुत्र विनायक राव को पूना का पेशवा बना दिया, जिससे होती है वसीन की संधि। वसीन की संधि 31 दिसंबर सन 1802 ईस्वी में होती है। यह संधि बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच होती है। वसीन की संधि में निम्न बातें होते हैं। सर्वप्रथम, पेशवा ने अंग्रेजों को संरक्षण कर लिया। पेशवा ने सूरत का नगर अंग्रेजों को दे दिए। गुजरात, ताप्ती एवं नर्मदा के मध्य का प्रदेश अंग्रेजों को मिल गया। तुंगभद्रा नदी के सीमावर्ती प्रदेश, जिसकी आय 26 लाख रुपए वार्षिक थी, अंग्रेजों को दे दिया गया। पूना के पेशवा का विदेशी संबंध अंग्रेजों के अधीन हो गया। पेशवा बाजीराव ने पूना राज दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। दौलत राव सिंधिया तथा रघुजी भोसले संयुक्त होकर अंग्रेजों के साथ संघर्ष शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने सिंधिया और भोसले को पराजित करके संधि करने के लिए बाध्य कर लिया, जिससे होती है देवगांव की संधि। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को होती है। यह संधि अंग्रेजों और भोसले के बीच होती है। इस संधि में निम्न बातें होते हैं। भोसले ने बालासोर सहित कर्नाटक का प्रांत अंग्रेजों को दे दिए। वर्धा नदी के पश्चिमी प्रांत को अंग्रेजों को मिल गया। भोसले का विदेशी संबंध अंग्रेजों के अधीन हो गया। भोसले ने नागपुर के राज दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंस रखना स्वीकार कर लिया। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी। यह संधि अंग्रेजों और सिंधिया के बीच होती है। इस संधि में निम्नलिखित बातें होती है। गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। जयपुर, जोधपुर के किले अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। पश्चिमी राज्य अहमदनगर और भड़ोच अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। सिंधिया का विदेशी अंग्रेजों के अधीन हो गया। सिंधिया ने ग्वालियर के राज दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंस रखना स्वीकार कर लिया। सिंधिया अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों शत्रुओं को शरण नहीं देंगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में बड़ौदा के गायकवाड़ तटस्थ रहे। फिर इंदौर के होलकर ने अंग्रेजों से युद्ध शुरू कर दिए। होलकर ने राजस्थान के कोटा जिले से 30 मील दूर स्थित मुकुंदा दर्रे में अंग्रेजी अधिकारी कर्नल मार्सन को पराजित करके दिल्ली खदेड़ दिए। होलकर ने दिल्ली को अक्टूबर माह से घेर लिया, लेकिन जनरल ऑक्टरलोनी ने होलकर को पराजित कर दिया, जिससे होती है राजघाट की संधि। राजघाट की संधि 17 नवंबर 1804 की ईस्वी में होती है। इस संधि के तहत अंग्रेजों और होलकर के बीच शांति समझौता हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड हेस्टिंग को। लॉर्ड हेस्टिंग को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।